हाय मित्रों, आज हम भारत का मध्यकालीन इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जाना था। आज हम भारत का मध्यकालीन इतिहास जानेंगे कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में जो भारत की रूपरेखा थी, भारत की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, भारतीय समाज कैसा था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मध्यकालीन जो भारत का शुरुआत होता है वो 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी के बीच के अंतर्गत माना जाता है, 16 से 17वीं शताब्दी के आसपास। और इस समय के दौरान भारत में कई सारे यात्रियों ने यात्रा की और उन्होंने भारत में कई सारे यात्रा वृत्तांत अर्थात पुस्तकें लिखी और उस पुस्तकों के माध्यम से ही हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो जो मुख्य यात्री थे वो कौन कौन से थे ये आपको पता होने चाहिए, और साथ साथ हम देखेंगे कि जो यात्री आए थे उनमें से कौन कौन से मुख्य यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छी तरह से भारतीय व्यवस्था का वर्णन किया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के खातों के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मतलब मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवल्स अकाउंट्स। में आपको बताऊं कि जो खाता है ये उनकी पुस्तकें, और इस पुस्तक के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास के बारे में भारत का बताया गया है। और वो क्या बताया गया हम ये जानेंगे। और ये देखते हैं यहाँ पे जो यात्री आए थे। तो देखो दोस्तों, यात्री को दो भागों में मुख्य बांटा है, एक अरब और अफ्रीका से। अगर मैं बात करूँ अली रईस, ये भी एक यात्री थे जो ये तुर्की से आए थे, ठीक। और ये अरब से कह सकते हो आप। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी थे, ये समरकंद से आए थे, ये भी बहुत मुख्य यात्री थे। इब्न बतूता ये भी मुख्य यात्री थे, इनके बारे में आगे बहुत विस्तार से जानेंगे। जो मोरक्को से आए थे, जो अफ्रीका के उत्तर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला है अली बल्खी, जो बल्ख से आए थे। जबकि मैं यूरोप में बात करूं तो यूरोप से आए थे मनुकी तो भारतीय व्यवस्था से इतने प्रभावित थे कि ये भारत में ही बस गए, ठीक है। मनुकी आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये इटली से आए थे। एक थे मार्को पोलो इटली से आए थे। एक थे दुआर्तो बारबोसा, ये पुर्तगाल से आए थे। फिर थे फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे, और इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत सही रूप से व्याख्या की है भारतीय स्थिति की। एक थे जियो बैप्टिस्ट टैवर्नियर। दोस्तों जो ये यात्री था ये एक जौहरी था और इसने भारत के लगभग 6 बार यात्रा की थी, ये भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों देखो, इन्हीं जो यात्री थे, इन यात्री के माध्यम से ये जो थे यूरोप से आए थे, ये यात्री अपने खातों को अपने देश में ले गए। वहाँ के लोग इन्होंने देखा और उन्होंने भारत की स्थिति को जाना, और यही कारण था कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने भारत में यात्रा की। और यात्रा करने के दौरान उन्होंने भारत में डेरा डाल लिया, यहाँ पे मशीनों का निर्माण किया, फिर धीरे धीरे कर करके भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो इनके द्वारा जो यात्रा पुस्तकें लिखी गई थी, और ये जब यूरोप में गई तो वहाँ के लोग प्रभावित हुए भारत की स्थिति को देखकर, है ना, भारत के धन को देखकर। और यही कारण था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में यात्रा सर्वप्रथम जो आए थे पुर्तगाल आए थे, वास्को डिगामा, जो 1498 में आए थे। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो हम इसमें मुख्य यात्री के बारे में जानेंगे कि मुख्य यात्री कौन कौन से थे और उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें भारत के बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पे मैं जो मुख्य यात्री की बात करूँ तो हम एक अल ब्रूनी के बारे में जानेंगे, एक इब्न बतूता और एक फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। आपको इनका काल पता होना चाहिए। ये 11वीं शताब्दी में अल ब्रूनी आए, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आए, जबकि फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आए। देखो, जब अल ब्रूनी आए थे तो ये किस काल में आए थे, किस शासन काल में आए थे? गजनी साम्राज्य में आए थे। ये आपको पता होना चाहिए। जो गजनी साम्राज्य था, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास फैला हुआ था। जबकि मैं इब्न बतूता बताऊं, ये आए थे तुगलक साम्राज्य में, ठीक है। भारत में तुगलक वंश का शासन था। फ्रांसवा बर्नियर आए थे मुगल साम्राज्य में, 17वीं शताब्दी में आए थे। और उन्होंने इन तीनों यात्रियों ने भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो हम बात करते हैं अल ब्रूनी, जो पहले यात्री थे। तो देखो अल ब्रूनी के बारे में जान लेते हैं। अल ब्रूनी का जन्म हुआ था 973 में उज्बेकिस्तान के नामक स्थान तक ख्वारिज़म वहाँ पर। और इनकी मृत्यु हुई थी 1048 मतलब 48 में अफगानिस्तान में। दोस्तों उज्बेकिस्तान आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1960 में हुई थी। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में पढ़ता है। देखो अल ब्रूनी जो था उसने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, जो भारत के बारे में लिखी गई थी और ये अरबी भाषा में लिखी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो अल ब्रूनी था ये सिंध तक आया था
और यहाँ पे जो हिंद लिखा है इसमें हा को जो शाह है, शाह को हा बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंध की जगह हिंद हो गया है। तो ये भी आपको छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो अल बिरूनी था ये बहुत बड़ा ज्ञानी था, इसे कई सारी भाषा ज्ञान था, जैसे सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत का ज्ञान था। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन तब भी यूनान के कई सारे जो जानकारियाँ थे, पुस्तकें थी, उनके बारे में इसे ज्ञान था। लेकिन कहा जाता है कि इनको यूनान भाषा की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में पता था। आगे देखते हैं ये ज्ञाता थे, किस चीज़ के ज्ञाता थे? ये एक लेखक थे, ये एक विचारक थे, धर्मज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, यहाँ तक कि फारसी विद्वान भी थे। ये आपको पता होनी चाहिए। ये भारत में क्या, ये कैसे आए गजनी साम्राज्य में? देखो गजनी साम्राज्य में कैसे आए, तो उस समय महमूद गजनवी इन्होंने आक्रमण किया ख्वारिज़म, जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और वहाँ पे आक्रमण करके लूटपाट मचाई, और वहाँ के जो विद्वान थे, लेखक थे, चित्रकार थे, उन सब को पकड़ कर वो गजनी साम्राज्य में ले आया। और गजनी साम्राज्य जो अफगानिस्तान के आसपास फैला हुआ है, तो उसमें से एक थे अल बिरूनी, वो भी आए गुलाम के तौर पर, और जो आक्रमण हुआ था वो 1017 में हुआ था। ठीक, अल बिरूनी जब आए तो उन्होंने भारत के प्रति रुचि ली। याद रखना कि इन्होंने केवल सिंध तक ही यात्रा, माना जाता है कि सिंध तक आए थे, जो पाकिस्तान तक पड़ता है। अब धीरे धीरे ये भारत के प्रति रुचि लेने लगे, ये ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों के साथ रहने लगे, और भारतीय जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे, भारतीय साहित्य, ब्राह्मणी साहित्य थे, उनका यह अध्ययन करने लगे, उसके द्वारा जानकारी इकट्ठा करने लगे भारत की। ठीक है, तो भारत के प्रति रुचि लेने लगे, और यही वजह थी कि अल बिरूनी भारत में टिके। अब इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं, वो क्या है। देखो किताब उल हिंद को एक और नाम से जाना जाता है, तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद मतलब हिंद मतलब समझ लो भारत के बारे में इन्होंने किताब लिखी है, उसके बारे में जानकारी दी। तो उसको जो निर्माता इस पुस्तक है वो अल बिरूनी है, इसकी जो भाषा है वो अरबी है, और जो ये सन कौन से सन में लिखा गया था, ये 1030 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? इसमें कुल 80 अध्याय हैं, और इसमें भारत के किस चीज़ का वर्णन किया गया है? जो इसमें जो विषय है वो भारत के त्यौहार है, रीति रिवाज है, दर्शन है, भारत में कितनी सारी प्रथाएं प्रचलित थी, इसके बारे में कानून है, मूर्तिकला है, और इत्यादि द्वारा और भी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। देखो अगर मैं किताब उल हिंद की संरचना स्ट्रक्चर की बात करूं, तो शुरुआत में एक प्रश्न होता था, फिर उस प्रश्न के बाद उसका वर्णन किया जाता था, और वर्णन करने के बाद अंत में उसका संस्कृत से तुलना की जाती थी, जो संस्कृत साहित्य थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो जो अल बिरूनी थी, इन्होंने कई सारे भारत की स्थिति के बारे में बताया, उसमें से एक थी जाति प्रथा। आप देखो इसने जाति प्रथा के बारे में क्या बताया है, तो देखो जाति प्रथा के बारे में, जो कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, वो ये बताया कि वर्ग व्यवस्था हर जगह उपलब्ध थी। उसने बताया कि जो भारत में जो वर्ग व्यवस्था, आप जानते होंगे कि भारत में 4 वर्ग थे मुख्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने कहा कि जो ये वर्ग व्यवस्था थी ये केवल भारत में नहीं, ये हर जगह प्रचलित थी। इन्होंने बताया कि फारस में भी प्रचलित थी, लेकिन थोड़ा अंतर था। वो अंतर क्या था? इन्होंने बताया कि फारस में भी 4 वर्ग थे, लेकिन उसमें ये था कि जो प्रथम वर्ग था वो घुड़सवार था, शासक वर्ग होते थे, जबकि दूसरे में आते थे पुरोहित, भिक्षु और चिकित्सक। ठीक है, भिक्षु एक तरह से सन्यासी आप कह सकते हो। और तीसरे नंबर पर आते थे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्री। और चौथे मतलब अंतिम स्थान पर आते थे किसान, मजदूर और शिल्पकार। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। भारत में जो वर्ग व्यवस्था जो निर्धारित की गई थी वो ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार निर्धारित की गई थी, और ब्राह्मणीय साहित्य के अनुसार जो प्रथम स्थान था वो ब्राह्मणों का था, दूसरे पे क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। और ये व्यवस्था देखकर अल बिरूनी बहुत उत्साहित हुए, और उन्होंने इसके बारे में जब जाना और इसके बारे में उन्होंने कई सारी बातें कही। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इस्लाम में हर वर्ग बराबर है, परंतु ब्राह्मणी साहित्य में ऐसा नहीं है। एक तो इन्होंने ये बात कही भारत में वर्ग व्यवस्था के ऊपर। अगला कहा कि अल बिरूनी ने ब्राह्मणी व्यवस्था और अस्पृश्यता को पूर्ण गलत माना। इन्होंने कहा कि भारत में जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत है, और जो अस्पृश्यता है, ये जो भारत के जो सबसे निम्न स्थान के लोग होते हैं, अस्पृश्यता, इसको उन्होंने गलत माना। अल बिरूनी के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो वस्तु अपवित्र होती है, अल बिरूनी ने कहा कि जो वस्तुएं अपवित्र है वो पवित्र होने का प्रयास करती है, लेकिन भारतीय ब्राह्मणी साहित्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो वर्ग एक बार निर्धारित हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए इन्होंने इसको गलत माना था। तो दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और हम जान लेते हैं, वो ये है कि यात्रियों ने यात्रा क्यों की। अगर आपसे पूछेंगे कि ये यात्री क्या कारण था कि इन यात्रियों ने यात्रा की, तो आप क्या बताओगे? आपको ये बताना होगा
कि ये यात्रा करने के कई सारे कारण थे। एक यात्रा थी कि इन्होंने कार्य की तलाश में यात्रा की, कई भूदृश्य की जानकारी लेना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि समुद्र के पार क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ है, वहाँ की भूदृश्य रचना कैसी है। इस प्रकार से यात्रियों ने यात्रा की। कुछ प्रकृति आपदाओं से बचने के लिए यात्रा की कईयों ने, है ना। कई व्यापार हेतु यात्रा की यात्रियों ने, और अन्य सामाजिक रीति को जानना, मतलब अन्य राज्य के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में जानने के लिए भी यात्रियों ने यात्रा की। और कुछ यात्री ऐसे थे जिन्होंने तीर्थ यात्रा के रूप में यात्रा की। कुछ ने साहस की भावना दिखाई, कुछ ने साहस की भावना दिखाई कि हम दूसरे राज्य में जाएंगे। देखो दोस्तों, उस समय में यात्रा करना बहुत कठिन होता था, रास्ते में कई सारी समस्या का यात्रियों को सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें से वो साहस की भावना मानी जाती थी। अगला एक कुछ थे जो धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो सन्यासी थे, है ना। या आप कह सकते हो कि कुछ यूरोप के जो थे ईसाई धर्म वाले, उन्होंने भारत में यात्रा की। तो धर्म के प्रचार के साथ वाले भी कई सारे यात्री भारत में आए। तो दोस्तों ये कारण थे यात्रियों द्वारा यात्रा करने के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।